हेलो गाइस, माय नेम इज़ नेहा और आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्थिति कैसी थी। तो आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जब भारत में अंग्रेज आए थे उस समय जैसी स्थिति थी वो बिल्कुल वैसी ही स्थिति में उसे छोड़ कर जा रहे थे। मतलब कहने के लिए तो स्वतंत्र हो गया था भारत, लेकिन वही बिखरा हुआ भारत था जिसकी 565 रियासतें थी। मतलब एकदम बिखरा हुआ था। उस भारत को कह ही नहीं सकते कि वो आज का भारत था। इसको विलय करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर किया। इसको करने में बहुत समय लगा था और ये करना कोई आसान काम भी नहीं था, क्योंकि सब अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते थे। सब सोचते थे कि हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। उस समय ऐसे करना बहुत बड़ी बात थी। 565 रियासतें, आप सोच सकते हैं 565 रियासतें मायने रखती हैं। तो इसीलिए आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष भी उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो लौह पुरुष कहलाने लायक ही था। प्रथम ये उप प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। और आपको ये भी पता होगा कि गुजरात के रहने वाले थे, इसीलिए गुजरात में इनके एक मूर्ति बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर की है। गुजरात के काठियावाड़ में नर्मदा नदी के समीप ही है वो। तो उसके बाद आपको पता होगा कि जो छोटी छोटी रियासतें थी वो तो ऐसे ही विलय हो गई थी, क्योंकि उनको ये डर सता रहा था कि कहीं हम स्वतंत्र हो जाएं तो ऐसा ना हो कि कोई बाहरी शक्ति, जैसे पहले आके अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे इतने बड़े भारत पे, वैसे ही कहीं कोई और देश आके हमारे पर शासन न करने लगे। इसलिए वे भारत में सम्मिलित हो गए। लेकिन जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो सोच रही थी कि हम तो स्वतंत्र रह सकते हैं, हमारे पास सेना है, हमारे पास लोग हैं, हम क्यों ना स्वतंत्र रहें। और कुछ ऐसे भी थे रियासतें जो भारत के बीचों बीच होते हुए भी पाकिस्तान में विलय का सोच रही थी। ऐसी ही बड़ी बड़ी रियासतों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ये बड़ी बड़ी जो रियासतें थी ये 3 थी। पहली थी जूनागढ़। जूनागढ़ में नवाब थे। जो नवाब थे ये पशुओं के बहुत शौकीन थे। ये एक ऐसे नवाब थे जिन्होंने अपने 2 कुत्तों की शादी करवाई थी। इंसान आजकल आदमियों की शादी करवा नहीं पा रहा है और वो कुत्तों की शादी करवा रहे थे। और ये एक ऐसे नवाब थे जो अपनी पत्नी और एक बच्चे को छोड़कर कराची के लिए रवाना हो गए थे, वो भी स्वतंत्रता से एक दिन पूर्व। तो उसके बाद क्या हुआ, और इन्होंने कोई अपनी जनता से इसके बारे में चर्चा भी नहीं की थी। बस उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हम जा रहे हैं, अब हम पाकिस्तान में ही शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिर बाद में इसमें जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह में अधिकतर लोगों ने भारत में सम्मिलित होने के लिए कहा। तो अब जनता के आगे किसकी चल सकती है। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया। इनके एक दीवान थे शहनवाज़ भुट्टो। शहनवाज़ भुट्टो आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जो शहनवाज़ भुट्टो थे, ये जो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थी जिनको मार दिया गया था, उनके दादाजी थे। और इन्हीं का प्रस्ताव था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। जब भारत में विलय हो रहा था जूनागढ़, तो ये जो शहनवाज़ भुट्टो थे इन्होंने पाकिस्तान से अपील की कि सेना भेजी जाए। तो जो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने कहा नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, ना कुछ जवाब भेजा ना कोई सेना भेजी। तो भारत में शरीक हो गया, भारत में शामिल हो गया ये जूनागढ़। और दूसरी जो बड़ी रियासत थी ये थी हैदराबाद। हम कह सकते हैं सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद ही थी, जहाँ के निज़ाम जो थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि हम भारत में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा हमारे पास अपनी फ़ौज है, अपने सैनिक हैं, अपने लोग हैं, सब हम लोग आपस में घुले मिले हुए हैं, हम क्यों शामिल हो भारत में। लेकिन आप सोच सकते हैं निज़ाम ये कभी भी पाकिस्तान इसे अपनी तरफ मिला सकता था। और ये ज़्यादातर ये मुस्लिम आबादी वाला ही क्षेत्र है। तो
वो सोच रहे थे कि सरदार पटेल ने कहा हम ऐसा तो नहीं करने दे सकते कि आपको ऐसे ही रहने देंगे। और फिर यहाँ से धमकियाँ भी हमेशा आती रहती थी कि नहीं, हम अभी तो इतना ही बड़ा है ये हैदराबाद, बाद में इसको और बढ़ा लेंगे, इसका क्षेत्र हिंदू कुश पर्वत तक ले जाएंगे। तो इसके लिए इसको विलय करना आवश्यक हो गया था। ये ऐसी रियासत थी जिसको पुलिस कार्यवाही द्वारा सम्मिलित किया गया था। इसको पुलिस कार्यवाही भी कह सकते हैं, ऑपरेशन पोलो भी कह सकते हैं, या ऑपरेशन कैटरपिलर भी कह सकते हैं। 13 सितंबर 1948 को ये ऑपरेशन किए गए थे, या ये ऑपरेशन किया गया था। ठीक है। फिर जो जम्मू कश्मीर था, इसमें क्या था कि ये बोले, जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरी सिंह, इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना हम पाकिस्तान में विलय होंगे ना भारत में। लेकिन भारत को तो इसके लिए सोचना पड़ता ना। भारत ने कहा कि आप किसी में तो सम्मिलित हो जाइए, क्योंकि भविष्य में फिर पाकिस्तान क्या करेगा वो तो नहीं जान सकते ना पहले से कुछ। तो उसी टाइम इनके ऊपर हमला भी हो गया पाकिस्तान की ओर से विलय के लिए। तो इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा ये भारत में सम्मिलित हो गए। आपको जान के हैरानी होगी कि उसी विलय पत्र से हमारे देश में 370 धारा लागू हो गई थी। उसी विलय पत्र में ये सब दिया था, जिसमें आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ जो आपने सुना भी नहीं होगा, या हो सकता है सुना भी हो, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। कि इसी 370 धारा में ही एक प्रावधान ये भी था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई औरत भारत के किसी आदमी से शादी कर लेती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अगर वही औरत अगर किसी पाकिस्तान के पुरुष से विवाह करती है तो उसको उस पुरुष को जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया था। और ये लोग आप जानते हैं इनका 370 जो 370 धारा थी उसमें इनका अलग संविधान था, अलग झंडा था, हर चीज़ इन्होंने अपनी अलग कर रखी थी। बस नाम मात्र के ये भारत के थे। और हमारे भारत का कोई भी वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता था उस समय। और बाकी जो आपको मैंने बताया ही कि जूनागढ़ के नवाब अपने कुत्ते को लेकर अन्य बेगमों के साथ कराची रवाना हो गए और अपनी एक पत्नी और पुत्र को यहीं छोड़ दिया। बताइए, अपनी पत्नी और पुत्र को यहीं छोड़ के वो चले गए कराची, पाकिस्तान में शामिल होने। महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान की ओर से हमले होने पर कहा, अगर भारत की सेना कल सुबह तक नहीं आती है तो मुझे गोली मार देना। तो आप समझ ही सकते हैं कि सरदार पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर इतना बड़ा काम किया था जो भारत को एकीकृत किया। वरना आज जो हम भारत देख रहे हैं शायद वो हम ना देख पाते अगर उन्होंने एकीकरण के सूत्रों में सबको न बांधा होता। सो थैंक यू गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये जो फैक्ट्स हैं जो बहुत लोगों के लिए बहुत नए होंगे, सुन के बहुत आश्चर्य भी हुआ होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो थैंक यू गाइस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय गाइस।